प्राकृतिक घटनाओं में प्रकाश के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। और प्रकाश प्रकाश बच्चों होता क्या है? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा होती है जो अदृश्य होती है, हमें दिखाई नहीं देती। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, केवल यह दूसरी वस्तुओं को, है ना, दिखाने में सहायता करता है। तो प्रकाश एक विकिरण अदृश्य ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं। और प्यारे बच्चों, प्रकाश के गुण, प्रकाश में बहुत गुण पाए जाते हैं। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है, बिल्कुल सीधी रेखाओं में चलता है प्रकाश, ठीक है। और प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश की जो प्रकृति होती है प्यारे बच्चों, वो अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, है ना, प्रकीर्णन आदि गुण पाए जाते हैं, आदि घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस के अंदर है प्यारे बच्चों, जो पाठ्यक्रम में है, वो हम हेडिंग समझेंगे, यानी कि वक्र प्रस्थ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। वक्र प्रस्थ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश जब किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो उसका कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पॉलिशदार तल या चिकना जो तल होता है, उस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल। तो यहाँ पर अगर वक्र पृष्ठ हम लें, वक्र पृष्ठ आपका इस शेप का भी हो सकता है और इस पे पॉलिश कर दे। उत्तल वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठ हो सकता है आपका अवतल, ये भी वक्र पृष्ठ हो सकता है। और एक बच्चों होता है समतल, है ना, ये कहलाते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये इसका प्रकाश की किरण का कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो आपतित होती है किरण, इस किरण को PQ हम नाम दे देते हैं या PO नाम दे देते हैं, PO। और इस PO किरण का नाम होता है आपतित किरण। गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। और जो भाग इसका रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। और जो पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाता है प्यारे बच्चों, है ना, ये अभिलंब कहलाता है, ठीक है ना। एक लाइन है जो खींची गई है पृष्ठ के लंबवत, ये कहलाता है अभिलंब। इसको हम n से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से अवतल अगर पृष्ठ है हमारे पास, तो इस पे प्रकाश की किरण गिरेगी तो इसी माध्यम में क्या है, वापस लौट जाएगी। इस घटना का नाम होता है प्रकाश का, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अगर समतल पृष्ठ है हमारा, इसको कहते हैं समतल पृष्ठ। तो समतल पृष्ठ पे प्रकाश की किरण गिरती है तो उसका कुछ भाग इसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। ये सभी घटनाएं क्या कहलाती है, इन सभी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश
ठीक है। तो ये सभी सिचुएशन मैंने दिखा दी गई है डायग्राम में। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इस O बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो ये I आपतन कोण और ये R परावर्तन। यहाँ पे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो इसकी परिभाषा लिखो बच्चों। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल ब्रैकेट में लिखिए परावर्तक तल, ब्रैकेट में लिखिए परावर्तक तल और ब्रैकेट बंद कर पर आपतित होती है तो इसका कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ द्वारा दिखाया गया हमने, है ना, उत्तल पृष्ठ यही यानी कि परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? परावर्तक। जो चिकना या पॉलिशदार तल होता है वही परावर्तक तल कहलाता है ना। और आप इन बिंदुओं को भी नोट कर सकते हैं। बिंदु O क्या है? आपतन बिंदु। लिखिए अपनी कॉपी में बिंदु O कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। लिखिए यहाँ पे आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। और PO को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, ठीक है। OQ परावर्तित किरण, और ON को कहते हैं अभिलंब। ON अभिलंब, ठीक है। I को क्या कहेंगे? कोण I कौन सा कोण हो? आपतन कोण। और आपतन कोण कौन सा कोण होता है प्यारे बच्चों? आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। स्मॉल r परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण किसको कहेंगे? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन था जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ था। पहला हेडिंग यही था, ठीक है। इसके बाद आएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो हेडिंग लगाओ प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, है ना, सभी पृष्ठों के लिए लागू होता है, चाहे पृष्ठ आपका अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे समतल हो, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण का मान
सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। पहला नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम बच्चों क्या होता है, आपतित किरण PO, परावर्तित किरण OQ तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब ON तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये दोनों नियमों को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। ठीक है। सेकंड नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल, एक ही तल का मतलब समान तल। समान तल का मतलब बच्चों क्या है कि जो जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं ये सेम तल है। आप अपनी कॉपी के पेज पर लिख रहे हो तो कॉपी का जो पेज है वो समान तल होगा। ठीक है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। और साथ ही साथ जब भी ये परावर्तन के बच्चों नियम आते हैं तो आप एक डायग्राम भी बना दीजिए, इसको समझा दिए डायग्राम से कि ये एक समतल पृष्ठ है जिसको कहते हैं हम परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कहे या परावर्तक तल कहे। ठीक है, और इसमें जैसे ही प्रकाश की किरण आपतित होगी, PO कौन सी किरण है, PO आपतित किरण, तो इस किरण का कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हमने बताया था प्रकाश का परावर्तन। तो इस किरण का PO किरण यानी कि आपतित किरण का कुछ भाग इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। और जो 90 अंश का कोण बनाते हुए इस पृष्ठ पे हमें लाइन खींचते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब। तो ON अभिलंब, PO आपतित किरण, ON अभिलंब, OQ परावर्तित किरण। और जो I कोण होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, R के, है ना। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, अगर प्रकाश की किरण पृष्ठ से बच्चों कितना थीटा कोण बनाती है तो ये नोट रख लेना है हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न करने के लिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र निकल के आएगा। देखो यहां से यहां तक का कोण है 90 अंश, कितना 90। तो अगर आपतन कोण हमें निकालना है या परावर्तन कोण निकालना है तो 90 में से थीटा को माइनस करना पड़ेगा। तो कोण I या कोण R का जो मान आएगा बच्चों वो आएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल अगर हम लें और पूछा जाए, कोई ये तल दे दिया जाए या कोई भी तल दे दिया जाए और इस तल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये किरण आपतित की गई है, तो पूछा गया
थीटा कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है 30 अंश। 30 अंश माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 60 अंश। इस प्रकार से आंसर निकल जाएगा, यही फाइनल आंसर होगा। तो यानी कि प्रकाश की किरण अगर तल से थीटा कोण बनाती है, ठीक है, तो वो उस थीटा कोण को 90 में से माइनस करना होगा, तभी हमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण प्राप्त होगा। यदि प्रश्न में ये बात बोली गई है कि आपतित किरण अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब से, तो आपतित किरण तो ये है, अभिलंब ये 30 अंश का कोण बना के फिर डायरेक्ट आपका आंसर दिया हुआ है 30 अंश, आई का मान दिया गया 30 अंश, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें, है ना। हमने 2 हेडिंग आपको पढ़ा है, दोनों को अपनी कॉपी में नोट करिए, अच्छे से उनको लिखिए, याद करिए, रिवाइज करते रहिए। बोर्ड के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा 12 अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, है ना, नोट्स बनाते जाइए जो बता रहे हैं, ठीक है, कॉपी में। इसी तरीके से ये पूरी यूनिट मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आपका आने वाले दिनों में लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी, है ना। कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।